हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स में इसमें सिमिलरिटीज क्या है। तो जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू चार्जों के बीच में अप्लाइड होता है। तो टू चार्जों के बीच में जो कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको कूलाम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जनरेट किया था, दिया था। तो जो कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। ये दो चार्जों के बीच में जनरेट होता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कोई भी दो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकलों की मास m1 m2 है, तो उनके बीच में जो जनरेट होता है, इसको भी इनवर्स लॉ कहते हैं। ये भी इनवर्स लॉ है, लेकिन ये इसको कूलाम्स ने दिया, उसको न्यूटन ने दिया, इसलिए इसका न्यूटन्स, तो ये यूनिवर्सल इनवर्स लॉ कहलाता है। तो ये इसका होता है फार्मूला G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। दिस फोर्स ऑपरेट्स इन वैक्यूम। दिस फोर्स, दूसरा पॉइंट है, दिस फोर्स ऑपरेट इन वैक्यूम। ये फोर्स क्या है कि ऑपरेट्स इन वैक्यूम, ऑपरेट्स इन वैक्यूम। ठीक है। दिस फोर्स आल्सो ऑपरेट इन वैक्यूम। ये भी फोर्स वैक्यूम में जनरेट होता है या वैक्यूम में भी ये एक्ट काम कर जाता है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स जो होता है, ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। तो ये जो सेंट्रल फोर्स है ये, और इट इज फॉलो द सेंट्रल फोर्स, ये भी सेंट्रल फोर्स को फॉलो करता है। लेकिन ये जो सेंट्रल फोर्स है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेज, टू चार्जेज जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, ये भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू मासेस। गुड, राइट। और अगला है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स जो होता है, ये कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स है, और इसको कंजर्वेटिव फोर्स को भी फॉलो ये करता है। तो ये आपकी सिमिलरिटीज थी बेटा। डिसिमिलरिटीज देखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन नेचर का होता है। जबकि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओनली अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मासेस होते हैं। टू मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपल्सन कभी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें टू चार्जेज होते हैं, इसलिए ये अट्रैक्शन रिपल्सन नेचर का होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओनली स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो वीक नेचर का होता है, वीक इन नेचर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो चार्जेज जो होते हैं उनके बीच में, ये दो चार्जेज हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डज इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज। तो टू पॉइंट चार्जेज के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम का प्रभाव रहता है, इफेक्ट डालता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इट इज नॉट इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेटा, ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।